एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज है 8 है अष्टमी। आज 8 है पूजती है हमारे यहाँ पे, कहीं पे नौमी पूजते हैं, कहीं 8 है पूजती है। तो सुबह कन्या पूजन होता है और हलवा पूरी सब्जी यही बनाए जाते हैं। तो अभी मैं सब्जी बनाने जा रही थी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये ब्लॉग। और मैं नहा ली हूँ, बाकी बच्चे पतिदेव अभी नहीं नहाए हैं, वो नहाने के लिए जा रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे का। और आज मैंने पहना है वो वाला सूट जो कि मैंने बनाया था। ये पिंक और ये दो सेम थे ना, तो वो तो एक दिन पहले पहन लिया था व्रत में ही, और ये मैंने आज पहना है। ये भी अच्छा लग रहा है, इसका भी कलर काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला कलर भी। तो और फिटिंग में भी वैसे भी अच्छा है। इसकी पैंट मैंने बना ली है। ये आपके साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि ये प्रिंटेड है, इस पर सही से दिखाई नहीं दे रहा था कोई भी निशान। अब भी दूसरी पैंट मैंने कटिंग की है, उसका वीडियो जल्दी आपके पास पहुंचेगा। अस्तर वाला सूट और अस्तर वाली पैंट, उसका स्टिचिंग कटिंग दोनों चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी चलो गाइस, चलती हूँ किचन में और दिखाती हूँ क्या क्या हो गया है, क्या क्या अभी नहीं हुआ है। तो अभी कुछ सामान भी इधर उधर हो रहा है क्योंकि डस्टिंग मैंने नहीं की है, सिर्फ झाड़ू पोछा हुए हैं। तो चलो अभी चलते हैं। और यहाँ पे चल रहे हैं भजन, अभी मन्नू लगा रहा है भजन माता रानी के। ये चॉइस कर रहा है कौन सा लगाना है। अब ये नहाया नहीं है, अभी मैंने पूजा का काम करना है, लड्डू गोपाल को नहलाना है। तो लड्डू गोपाल को नहला के तैयार करेगा क्योंकि फिर कन्याएं ना मिलती नहीं है, जितना लेट हो जाते हैं ना बिल्कुल कन्या नहीं मिलती हैं। यहाँ पे अभी मैंने आटा लगा के रख दिया है, कढ़ाई रखी है हलवे के लिए। और आलू छिलके रखे हैं, अब इनको कट करके इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी। आलू और चने वाली सब्ज़ी, और चना डालूंगी हलवे में क्योंकि माता रानी का जो भोग बनता है ना उसमें चने ज़रूर डालते हैं। और यहाँ पे मैंने ना सो के उठा है और ये चला दिया इसने भजन, और रोज़ी भी देख रही है, देखो। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, आटा मैंने लगा के रखा हुआ है। अब बस मुझे सब्जी छोंकनी है और हलवा बनाना है। और आज के दिन ना मेरे काम बाकी दिन से भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि कुछ हेल्प बच्चे भी करवा देते हैं, जबकि आज के दिन बहुत सारा काम होता है। इनमें से ना निकाल लूंगी, धुलने वाले अलग वैसे अलग। तो ये जो हमारा गेट है ना कमरे का, इसके गेट पे बैठी हुई होगी, तो गेट को जैसे तुम खोल लोगे ना तो गेट खुलेगा और फिर गेट आएगा, फिर गेट पे बैठ के तो थोड़ा सा गेट आगे आते पैर हटा देंगे कहीं, इससे और आगे खुला। अरे भजन कैसे सुन रही थी बैठ हाले बेटा जाना चाहिए पापा बनवाने रहे। इनके बाद नहा के लड्डू गोपाल मैंने उठा दिए हैं और मिला के इनको तैयार करके मंदिर में बिठा दिए। इतने में हलवा बना दूँ, सब्जी पूरा तैयार कर लूँ, भोग की तैयारी, उसके बाद आकर पूजा कर लूँ, ठीक है। तो जी लड्डू गोपाल को नहलाने का काम दिया है अभिमन्यु को, और ये भी अच्छे से कर लेता है। लड्डू गोपाल को नहला देता है, ड्रेस वगैरह अच्छे से पहना देता है। और इसके लिए जैसे आपका कमेंट था ना दीदी, लेडीज़ प्रॉब्लम होती है तो पूजा पाठ कैसे करें, तो जैसे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, या घर में और फैमिली में कोई भी है तो वो भी कर सकते हैं। और भोग वगैरह बना ही देते हैं हम, वो भोग बच्चों से भी लगवा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा पाठ हम कर लेते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी थी, और जब जल्दी होती है ना, जैसे काम मेरे ज़्यादा फैले हुए होते हैं, तो भी बच्चे मेरे पूजा कर लेते हैं। वो मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था। और यहाँ पे अब मैं हलवा बनाने लगी हूँ। हलवे के लिए मैंने 1 कटोरी इसमें सूजी डाली है, और कुछ चने मैंने बॉईल होने के लिए ना इंडक्शन पे रख दिया है, क्योंकि जो हलवे में चने डलते हैं ना वो बॉईल होके ही डलते हैं, और जो सब्जी में है वो तो मैं उसमें ही डाल दूंगी आलू के साथ। और यहाँ पे पतिदेव भी नहा के आ गए हैं, तो देखती हूँ किस टाइम तक आज मेरे काम खत्म होते हैं। वैसे 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो डेली में भी मेरे काम खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन आज के दिन और भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी ही सुबह सुबह सारे खाने पीने का काम निबट जाता है। और अब बस पतिदेव का काम रहेगा कन्याओं को लाने का, क्योंकि कन्याओं को आज के दिन इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल रहता है। कभी किसी के यहाँ पे जा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ पे जा रहे हैं, तो वो मिलती नहीं है। तो इसलिए अब बस वो कन्याओं को देखेंगे। और खाना मेरा तो बस तैयार सा ही है, इधर हलवा बन रहा है, इधर सब्जी छोंक दूंगी।
और नवरात्रों में जो बनता है वो सात्विक भोग ही बनता है, उसमें कोई लहसुन प्याज कोई टमाटर वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं किसी भी सब्जी में। ज़्यादातर जो बनती है ना बिना टमाटर वाली बनती है, और आज के दिन तो बिल्कुल भी टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि जैसे संतोषी माँ का व्रत होता है और उसमें टमाटर वगैरह खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती है, तो माता के व्रत में या माता के भोग में टमाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसे ही सिंपल सब्जी बनाती हूँ। यहाँ पे आलू और चने मैंने इसमें डाल दिए, घी में सब्जी बना रही हूँ। जो घर का देसी घी होता है वो कुकर में डाल के और उसमें जीरा डाल के यहाँ पे आलू और चने डाल दिए हैं, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, बस ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। कोई गरम मसाला वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, और इसी तरह से बिल्कुल सिंपल और सादी सब्जी मैं बनाऊँगी। और सारा जो खाना जो भी भोग बनेगा ना वो सारा हमारा देसी घी में ही बनेगा। जो पूरी वगैरह मैं बनाती हूँ ना वो भी घी में ही बनाती हूँ। तो इस तरह से आज के कन्या पूजन की जो मेरी तैयारी होती है वो इसी तरह से होती है। तो गाइज़ यहाँ पे इसमें मैंने पानी डाल दिया है और बस सीटी लगाऊंगी और फटाफट से हमारी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। इधर ये सूजी भी हमारी बस भुनने ही वाली है। और कुछ मैंने प्लेट निकाल लिए हैं और ग्लास निकाल लिए हैं। बच्चे कुछ तो अपने बर्तन लेके आते हैं, और जो नहीं लेके आते हैं ना उनको इनमें दे देंगे। और यहाँ पे पतिदेव ने आसन भी लगा दिया है कन्याओं के लिए, और किचन के सामने ही है, तो जैसे खाना वगैरह देते हैं ना तो उसमें आसानी रहती है। और यहीं पे हमारी सांझी माता भी रखी हुई हैं, तो जैसे माता रानी के सामने ही कन्याओं को बिठाएंगे। और यहाँ पे ये सूजी भी हमारी भुन गई है। इसमें डाल दिया मैंने 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी सूजी ली थी और 1 कटोरी चीनी डाली है। और अब इसमें पानी डाल के बस इसको चलाऊंगी, और इसमें जो चने हैं वो भी बॉईल हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और उसके बाद इसमें चने भी डाल दूंगी। और मीठा हमारा एकदम परफेक्ट बैठता है अगर जितना हम सूजी रखते हैं। जो भी हलवे के लिए हम तैयार करते हैं, जैसे बेसन है या सूजी है या मूंग का हलवा बना रहे हैं, तो चीनी हमें बिल्कुल बराबर ही रखनी होती है। अगर बराबर रखते हैं ना तो मीठे की शंका बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि ज़्यादा है या कम, बिल्कुल मीठा एकदम परफेक्ट बैठता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गोला कस लूँगी और ऊपर से हलवे में मैं गोला डाल दूँगी। और आज जैसे अष्टमी पूजन होगा तो अष्टमी के दिन ही ना हम अपना भी व्रत खोल लेते हैं। हमारे यहाँ पे आठा पूजी जाती है, जैसे कहीं पे नौमी पूजते हैं, कहीं पे आठा पूजते हैं, तो हमारे यहाँ आठा पूज के और उसके बाद हम भी व्रत अपना खोल लेते हैं। जो 9 दिन से हम व्रत रखा हुआ होते हैं ना वो हमारा व्रत खुल जाता है, फिर हम भी वही खाना खा लेते हैं जो खाना हमारा कन्या भोग के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे हलवा भी बन गया है, और अब बस किचन को थोड़ा सा समेट लूँगी। इधर उधर जो जो चीज़ें पड़ी हुई है ना वो सारा सुंगा के उसके बाद जब पूरी बनाने लगूंगी। अभी कन्याएं नहीं आई हैं, और कन्या आने में ना बहुत टाइम लग जाता है, 2 कहीं से 4 कहीं से, इस तरह से कन्या लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे अब हलवे को उतार के मैंने एक साइड रख दिया, और कुकर में सब्जी बन रही है। अब बस फटाफट से पूरियाँ बनाऊंगी, और पूरी बना के पहले मैं सांझी माता को भोग लगाऊंगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नमस्ते नमस्ते। तैयार है हमारा तो यहाँ पे जी अभी आई हैं 3 कन्या, और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई में देसी घी। और अब माता रानी के लिए जो सांझी माता है उनके लिए और मंदिर के लिए ये मैं भोग तैयार करूँगी। और भोग के लिए ना ये छोटी छोटी कटोरी मैंने ले रखी है, तो इसी में हलवा पूरी सब्जी सारा कुछ रख के और माता रानी को भोग लगाऊंगी। छोटी का क्या नाम है इसका? सिद्धि। सिद्धि। और ये रिद्धि, आरोही। आरोही। और ये जानवी। और ये अनु। तो गाइज यहाँ पे बच्चों से जैसे मैं उनके नाम पूछ रही थी, और उन्हें ना थोड़ा सा खेल में लगा रखा था, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे आराम से ना बैठने वाले नहीं हैं। और जब तक और कन्याएं आएंगी ना तब तक इनको बिठा के रखना है। और जो 1-2 कन्या कम रह जाती है तो उनका मैं खाना अलग से निकाल देती हूँ, उसको गाय को दे देती हूँ। और पूरी मैं बहुत आराम आराम से बना रही थी जिससे कि पूरियाँ गर्म रहें, क्योंकि गरम गरम पूरी अच्छी लगती हैं इसलिए। चलो हलवा। ये सब्जी इन दोनों की हो जाएगी। नीचे है हलवा ना तो इसमें ही खा लेंगे। और इसमें क्या रखेंगे? तो गाइज़ यहाँ पे पतिदेव भी मेरे साथ लगे हुए थे, तो कुछ खाना वो दे रहे थे, कुछ मैं दे रही थी। और जब कन्याओं को भोग कराते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, कितना मन को सुकून मिलता है।
सच बताऊं इतनी मन को शांति मिलती है और इतना मन अंदर से प्रसन्न होता है। आपको कैसा लगता है कन्याओं को भोग करा के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसे अपने को लेकर जाएंगे। हाँ प्लेट तो चाहिए सर, चम्मच भी चाहिए सर, चम्मच मोड़ ले, इसकी चम्मच को लेते हैं जी, इसकी चम्मच ही है। इसकी चम्मच भी रख लेते हैं। इसके बिना तो और यहाँ पे अब कन्याओं को तिलक करके और उनके चरण स्पर्श करके और उनको जो दक्षिणा देनी होती है ना वो मैं देती हूँ। और पूजा पाठ के जितने भी काम होते हैं ना, कन्या पूजन से लेके मंदिर की पूजा तक, वो पतिदेव मेरे साथ करवाते हैं। जैसे काम बढ़ जाता है तो वो मेरे साथ करवाते हैं। कांगुरिया जीते रहो, खुश रहो। चलो और है चीज के हैं आए। हाँ, ये चीज़ ही खाएगी। तो गाइज अभी देखो टाइम हुआ है 8:15 बजे का। कन्याओं का सारा काम खत्म हो चुका है, साफ सफाई का, पूजा का सारा काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे माता रानी के भजन चल रहे हैं और रोजीना यहीं पे गेट में बैठ के ना इसी तरह से टीवी की तरफ देखती रहती है जैसे माता रानी के भजन चलते रहते हैं। और सुबह भी मैंने वीडियो में दिखाया, उस टाइम भी जैसे भजन चल रहे थे ना तो बहुत ध्यान से उनको देखती रहती है। और अब ये पानी जो है, जो लोटा भरा हुआ है, इसको सिला दूंगी, जो देघड़ रखते हैं भर के, और इन पत्तों को डाल दूंगी यहीं पे गमले में। और जो नारियल है उसको फोड़ के एक प्रसाद के रूप में हम बांट देते हैं। तो यहाँ पे पानी को मैंने सिला दिया है और ये मैंने अपने लिए खाना कर लिया है क्योंकि मेरा व्रत भी आज ही खुल जाएगा। 8 में ही मैं व्रत खोल लेती हूँ। कोई 9वीं में खोलता है, कोई 10वीं में खोलता है, तो हमारे यहाँ पे 8 पूजी जाती है तो मैं 8 में ही व्रत खोल देती हूँ। और यहाँ पे मैं बाहर बैठ गई हूँ सोफ़े पे, तो बाहर कोई ना आता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर मैं सर पे पल्लू रख के उसके बाद ही बैठती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे अब बस मैं अपना खाना खाऊंगी, बाकी सभी का खाना हो गया है और सूर्य चला गया है खाना खा के अपनी प्रैक्टिस पे। और यहाँ पे ये अस्तर वाला सूट मैंने कटिंग कर लिया है, उसका वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। कटिंग और स्टिचिंग दोनों का वीडियो एक साथ ही डाल दूंगी। और यहाँ पे अब कपड़े कर लिए हैं मैंने चेंज, क्योंकि वो नया सूट था तो उसमें मुझे गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा सी लग रही थी। आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये कंफर्टेबल सा एक सूट पहन लिया है और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने सूट का गला। सबसे पहले गला ही हमें तैयार करना होता है। तो अस्तर वाले सूट का किस तरह से मैं गला तैयार करती हूँ, किस तरह से कटिंग करती हूँ, सारा कुछ जल्दी ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही आसान तरीके से अस्तर वाले सूट की कटिंग और सिलाई मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।